Hello, students. Today we will do the themes of this play, Dr. Faustus, by Christopher Marlowe. So, the first theme is the conflict between good and evil force, angel, right? The central theme is the constant struggle between good and evil forces. मेन सेंट्रल थीम क्या थी कि वो कांस्टेंट स्ट्रगल कर रहे थे बिटवीन द गुड एंड एवल एंजल्स के बीच में. Faustus is torn between the advice of good angel. गुड एंजल क्या रिप्रेजेंट करते थे? गॉड एंड मोरालिटी को. गुड एंजल्स जो थे वो बोलते थे कि यू शुड प्रे टू गॉड, ठीक है. बट जो एविल एंजल्स थे वो रिप्रेजेंट करते थे टेम्पटेशन को, सिन को, बैड चीज़ों को वो मोटिवेट करते थे. गुड एंजल्स गॉड की तरफ, मोरालिटी की तरफ रिप्रेजेंट करते थे उनको, ठीक है. This theme reflects the Christian belief that human life is a battle for the soul. ये थीम रिफ्लेक्ट करती है क्रिश्चियन बिलीफ को कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो एक तरह से बैटल है उनकी आत्मा के लिए, ठीक है. नेक्स्ट थीम इज नॉलेज एंड पावर. Faustus is a highly educated man but becomes dissatisfied with traditional knowledge, philosophy, medicine, law and theology. Faustus एक highly educated person था, scholar था, but become dissatisfied. लेकिन वो अपनी इतनी सारी नॉलेज गेन करने के बावजूद भी वो डिससेटिस्फाइड रहा, ठीक है. उसने किस किस चीज़ की नॉलेज गेन की थी? फिलॉसफी, मेडिसन, लॉ एंड थियोलॉजी, ठीक है. उसको किस चीज़ की भूख थी, किस चीज़ की प्यास थी? मेन हिज थ्रस्ट फॉर अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर ड्राइव. उसको मेन किस चीज़ की थ्रस्ट थी, किस चीज़ की प्यास थी ज़्यादा? अनलिमिटेड नॉलेज हो उसके पास, पावर हो अनलिमिटेड, इस चीज़ की प्यास थी उसको ज़्यादा. एंड ही प्रैक्टिसेस नेक्रोमेंसी. नेक्रोमेंसी मीन्स ब्लैक मैजिक की वो प्रैक्टिस करने लग गया था, ठीक है. दिस शोज हाउ एम्बिशन व्हेन अनकंट्रोल्ड कैन लेड टू डिस्ट्रक्शन. ये क्या शो करता है? एम्बिशन को शो करता है जब कोई अनकंट्रोल्ड एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है कोई चीज़, ठीक है. थर्ड थीम है प्राइड एंड एम्बिशन. Foster's downfall is caused by excessive pride and ambition to rise above the human limits. He wants to be like God, controlling nature and world. अब वो फॉस्टर्स है, वो एक्सेसिव प्राइड एंड एम्बिशन की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है. एंड ही वॉन्ट्स टू बी लाइक गॉड. वो गॉड की तरह बनना चाहता था कि वो नेचर को कंट्रोल कर सके, वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके. दिस रिफ्लेक्ट्स द रेनेसांस स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी बट ऑल्सो सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट ओवर रीचिंग, ठीक है. नेक्स्ट द थीम, द रियलिटी ऑफ सिन एंड डैमनेशन. सिन एंड डैमनेशन की रियलिटी. द प्ले प्रेजेंट सिन एज अ वेरी अट्रैक्टिव बट अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव. जो ये प्ले है वो सिन को बड़े अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करता है, लेकिन किस वे में? डिस्ट्रक्टिव वे में, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रहा था, एक तरफ डिस्ट्रॉय की तरफ ये चीज़ जा रही थी, ठीक है. फॉस्टर्स एन्जॉय वर्ल्डली प्लेजर. फॉस्टर्स वर्ल्डली प्लेजर को एन्जॉय तो कर रहा था, लेकिन उसको रियलाइज़ बहुत ज़्यादा लेट हुआ था that his soul is damned. The tragic ending emphasized the Christian idea of eternal punishment for sinner. जो ये ट्रेजिक एंडिंग हुई थी ना, ये एटर्नल पनिशमेंट की तरह हुई थी. सिनर, जो सिनर कौन होते हैं? पापी होते हैं जो, ठीक है, उनकी तरफ लेके जा रहा था. सो हेयर द थीम्स ऑफ दिस प्ले was finished. If any student any query regarding these themes, you can comment me. I will clear your queries. Thank you.